आप सभी के मनों में सवाल उठता होगा कि आखिरकार फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, सेकंड काउंसलिंग हुआ, थर्ड काउंसलिंग हुआ, फिफ्थ काउंसलिंग नहीं हुआ। लेकिन फिफ्थ काउंसलिंग इस बार नहीं हुआ तो फोर्थ काउंसलिंग हुआ और फाइनल काउंसलिंग हुआ, तो मान के चला तो फिफ्थ काउंसलिंग हुआ। और ऑलमोस्ट लोगों का कहीं ना कहीं कॉलेज में लिख गया होगा, किसी को गवर्नमेंट कॉलेज तो किसी को पीपीटी या तो किसी को प्राइवेट कॉलेज। तो अब आप सबों के मनों में सवाल उठता होगा कि आखिरकार हम लोगों की क्लास कब से स्टार्ट होगी या किस प्रकार से हमारी क्लास में होगी या फिर क्या होगा। तो सबसे पहले मेरा इन्फॉर्मेशन, मैं मास्टर सतीश, वैसे मेरा नाम है सतीश कुमार वर्मा। हम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला और हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साहिबगंज से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से कंप्लीट हो चुका है। हमारा सेशन था 2022 से 2025 और हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से था, तो हमारी पूरी तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब आप सबको गाइड देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगर डिप्लोमा में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब हो रहते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं जो वहाँ के बच्चों के लिए कुछ मिल ही नहीं पाता। कभी सीनियर से पूछो तो वो तो एटीट्यूड में बात करते हैं और जूनियर को तो पता नहीं। सर को अगर पूछेगो तो सर का अलग माहौल है, उनका कहना साफ साफ है कि तुम स्कूल आओ डेली, कॉलेज आओ डेली, सब पता चल जाएगा। तो आखिरकार अगर कोई बच्चा ये है कि कहीं घर में है और किसी का कॉलेज बहुत डिस्टेंस है, तो आखिरकार वो क्या करे, कॉलेज में रह के उतना बजट पे खर्च करे या तो फिर घर में रह के पढ़ाई करे, आखिरकार क्या करे। इस प्रकार के कई सारे डाउट हो सकते हैं आपके माइंड में, तो सारा डाउट का इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे, हमसे जो हो सके पूरा सपोर्ट करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले ये बता दें कि आखिरकार आप सबों का कॉलेज कब से स्टार्ट हो। तो कॉलेज जैसे कि पता है कि हमारे जिसमें 2022 में पहली बार एडमिशन करवाए थे, तो उसमें अगस्त सितंबर का महीना चल रहा था जिसमें हम लोग एडमिशन करवाए थे। उनके बाद अक्टूबर तक, फर्स्ट वीक अक्टूबर तक क्लास स्टार्ट हो गया। कोई पीपीटी कॉलेज है या कोई गवर्नमेंट भी कॉलेज है जहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ फर्स्ट वीक अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दुर्गा पूजा के जस्ट बाद से स्टार्ट हो सकता है इस बार 2025 वाला सेशन में से। तो आखिरकार अब स्टार्ट हो ही जाएगा। अगर मान के चलो कि कहीं स्टार्ट हो गया या तो कहीं स्टार्ट होने वाला है, तो फिर क्या रेगुलर क्लास जाना होगा या तो फिर ऐसा क्या क्या करना होगा, कितना कॉपी किताब लेना होगा। 10 कोई 12 किए होंगे तो उनमें से बहुत सारे फेयर कॉपी बनाते होंगे, रफ कॉपी बनाते होंगे, तो क्या करना होगा, किस प्रकार से करना होगा। तो सबसे पहले क्लास अभी मेरे अनुसार से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि नहीं मैं घर में रख के ही पढ़ाई कर लूंगा या तो मैं कॉलेज में जाके पढ़ाई करूंगा। तो वो अभी यहाँ पे डिपेंड को लग रहा होगा, या तो कोई सीनियर से पूछेगा तो पता चलेगा कि इस कॉलेज में उस कॉलेज में तो पढ़ाई होता ही नहीं। तो आखिरकार क्या किया जाए, तो पढ़ाई नहीं होता है तो वहाँ पे पढ़े जाके या तो फिर घर में रहे। तो मेरा साफ मानना है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, कुछ सेमेस्टर तक अगर आप कॉलेज जाते हैं रेगुलर, तो कॉलेज का कल्चर पता चलेगा और कॉलेज का एंटरटेनमेंट मिलेगा। वो अलग, कॉलेज के सभी टीचरों से थोड़ा पूरा जान पहचान होगा, जिनसे आपको कोई भी प्रकार की दिक्कतें होगा या कुछ होगा उसमें आप उनके साथ साझा कर सकते हो। इसलिए कॉलेज जाओ, जितना से जितना अच्छा हो सके। फर्स्ट सेमेस्टर तो कम से कम जाओ, 6 महीना का तो सेमेस्टर रहता है, तो कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर कॉलेज जाओ ताकि कोई प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो वो सोल्यूशन हो सके। या तो अगर आपको मन में होगा कि नहीं मैं तो कॉलेज जाऊंगा नहीं, तो देखो अगर कॉलेज अभी जाओगे, अभी फर्स्ट सेमेस्टर कॉलेज जाओगे तो वहाँ से सभी टीचर, यहाँ मैम, प्रिंसिपल सर, सभी एचओडी से मतलब मेल मिलाप हो जाएगा, जिनसे आपको बात करने में और कुछ सीनियर से भी बातचीत हो जाएगा। लेकिन सीनियर को सबसे पहले पूछोगे क्या कि सर कॉलेज में हमारे पढ़ाई होता है, सर हमारे कॉलेज में किस प्रकार का कल्चर होता है, सर हमारे कॉलेज में किस प्रकार का फंक्शन होता है। तो ये सब सवाल आपके मनों में हमेशा रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, मतलब होता है 30% 40% पढ़ाई होता है, उनको बस 60% खुद के दम पे पढ़ना पड़ता है। और पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसा है, कोई कॉलेज ऐसा है झारखंड में से, बिहार में से भी, यूपी में से भी, जहाँ पे अच्छा खासा हो जाता है। जैसे अच्छा खासा क्या होता है कि एग्जाम वगैरह में से वहाँ पे नॉर्मल होता है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के इसमें पास होते आए उस प्रकार से होता है कि नॉर्मल चलता है, पास होने वाले हो जाता है। तो कई कॉलेज तो ऐसे हैं जहाँ पे पूरा टाइट, उस बच्चे को लिए सबसे बड़ी डर होती है कि इतना टाइट होगा तो आखिरकार हम किस प्रकार से पास होंगे या तो हम क्या करें जिनके कारण से हम पास हो सकते हैं। तो कुछ नहीं, आंख मूंद के फर्स्ट सेमेस्टर पूरा पढ़ना है, जो कॉलेज में पढ़ाएगा वो वही पढ़ना है। और अगर हो सके तो कोई सीनियर से या तो कहीं मतलब बुक स्टोर से एक क्वेश्चन बैंक आता है फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर उस प्रकार से आता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक ले लेना, उनसे पता चलेगी कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप सबों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 10th किए होंगे जैक बोर्ड से या तो कोई अपना गवर्नमेंट बोर्ड से, तो उनको डर लगा होगा कि वहाँ तो हम हिंदी में पढ़े थे, यहाँ इंग्लिश में पढ़े। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस थोड़ा पूरा समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार से यहाँ पे होता है। और मतलब कोई भी शब्द हो जिस प्रकार से वहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट रहता था वो इंग्लिश में कैसे समझते थे, अभ्यास करके उसी प्रकार से अभ्यास करके यहाँ पे समझना है कि केमिकल किसे कहते हैं, रिएक्शन किसे कहते हैं, उस प्रकार से। और थोड़ा पूरा प्रयास करना है कि जो पढ़ाया जाए उनसे सही हो। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं मुझे तो कोर्स चाहिए, मुझे तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता तो मैं क्या करूँ, मुझे कहीं कोर्स लेना। तो कोर्स लेने का भी बहुत सारे साधन है झारखंड में से भी, बिहार में से भी, यूपी में से। लेकिन अगर बिहार और यूपी का माना जाए तो सबसे ज्यादा ऑप्शन रहता है, लेकिन झारखंड में बहुत कम ऑप्शन रहता है, तो उनके लिए भी बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले कॉलेज जाओ, थोड़ा पूरा पढ़ाई करो, जो हो सके वो पढ़ो। अगर कुछ डाउट वगैरह हो रहा है तो सर से थोड़ा पूरा मेल मिलाव रखो कि हो सके बातचीत, अगर नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ देना है। और फिर बस एक क्वेश्चन बैंक ले लो, उनसे पढ़ाई वगैरह थोड़ा पूरा करो और उससे थोड़ा पूरा करो कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आती है, किस प्रकार से हमारे सिलेबस है, क्या है। इस प्रकार से ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भी नए नए में जाएंगे तो टेंशन लेंगे कि सीनियर से कभी कॉल कर रहे हैं, सीनियर जी सर मैं ऐसा हूँ, मैं नया बच्चा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा घर वहाँ पड़ता है लेकिन मेरा कॉलेज यहाँ दे दिया है तो मुझे कॉलेज करने मन नहीं है। बहुत सारे आपको मन में, लेकिन माइंड को फ्रेश रखो, क्योंकि हम जो झेल चुके हैं और हम जो जान चुके हैं 3 सालों में, वो आप सभी को झेलने का नहीं देंगे। पूरा
प्रयास रहेगा कि आप सबों को मैं जो 3 सालों में जो दिक्कत हुआ है वो दिक्कत आप सबों के साथ ना होने दे। तो इसीलिए ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस माइंड को एकदम पूरा क्लियर रखना, एकदम मजे में जाना। जिस प्रकार से घर तरफ में 10 12 पास कर दिए मजे में, उसी प्रकार से मजे में रहना, टेंशन नहीं लेना भाई। फर्स्ट सेमेस्टर में जाना है, एकदम मौज मस्ती से जाना है। स्कूल डेज, कॉलेज डेज, जिस प्रकार का आपका कॉलेज डेज होगा, कल्चर होगा, उस प्रकार से जाना है। थोड़ा पूरा यही सीनियर सबको रिस्पेक्ट करना है। अगर आपके कॉलेज में अगर बड़े भैया कह के चलते होंगे या तो सीनियर्स इनको सर कह के चलते होंगे, तो उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देना है, उनको भी लगे। और कभी भी थोड़ा एटीट्यूड में बात मत करना। कॉलेज के अंदर थोड़ा लिमिट रहना उनके पास, कॉलेज के बाहर तो जो करो वो तो हो ही जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन करा तो लिए हैं, लेकिन उन सभी को लिए डाउट होगा कि कौन सा कॉलेज कैसा है, क्या है कि नहीं है। तो आप सभी लोग से बोलते हैं कि आप सभी लोग अपना अपना कॉलेज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस प्रकार, मतलब कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन लिए, कौन ब्रांच से लिए, तो उनका बारे में हम पूरा डिटेल में वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आप सभी को भी सपोर्ट हो सके और आप सभी को लिए फायदा हो सके। आप सभी लोग वीडियो देखते रहिएगा। और अगर और सारी डाउट होगा तो अभी कुछ नहीं, बस आंख मूंद के एक थैली झोला उठाना है, तो ज्यादा सोचना नहीं, बस माइंड को क्लियर रखना है और कॉलेज पहुंचाना है। कॉलेज का एकदम माहौल मजा लेना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हॉस्टल के सोच रहे हैं, या तो वहाँ पे रहे, अगर एक सेमेस्टर क्लास करना है तो वहाँ पे कहाँ पे रहें, कैसे करें, तो उन सभी का पूरा समाधान होगा। बस आपको जो कॉलेज है, जो ब्रांच है, या फिर जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उनके पहले अगर कॉलेज अगर आपका स्टार्ट हो गया तो भी किस प्रकार का फेज आपको हो रहा है, मतलब किस प्रकार की दिक्कत हो रहा है, या आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ तो भी आपको मन में किस प्रकार का डाउट हो रहा है, सारा बॉक्स में एकदम कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिए। नेक्स्ट डे जरूर से एकदम, मतलब जितना से जितना जल्द उसका वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इस वीडियो में यही तक रखते हैं। लेकिन हाँ, आप सबके मनों में जो कि मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ाई तो टेंशन नहीं लेते, पढ़ाई हो या नहीं हो, लेकिन मेरे अनुसार से अगर आपका माना जाए तो आपका सीनियर है, सीनियर नहीं आपका सुपर सीनियर से भी एकदम है, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं और हम पास आउट हो चुके इस बार 2025 से सर। तो आपके लिए हम एक तरह से माना जाए तो दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, सीनियर के रूप में, सर के रूप में, जो भी इंफॉर्मेशन हो एकदम खुलेआम, मतलब जो भी हो कमेंट्स बॉक्स में करना है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे भैया मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर दो कि मैं ये आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ, ये सवाल करना। तो ज्यादा सवाल करने की क्या बात है भाई, जो भी सवाल करना कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे नहीं कि कहीं से खोज उज के इंस्टा पे पूरा मैसेज भर दो यार, जो कमेंट बॉक्स में भरना है यही भरो, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएं तो हम देख सकें कि कितना बच्चा लोग कितना कमेंट किए। तो उस प्रकार से कोई लोग होंगे जो कि इंस्टा पे कोई मतलब मैसेज कर रहे हैं, कोई लोग होंगे जो कि फेसबुक पे कर रहे हैं, कोई कहीं पे और कर रहे हैं, और कोई तो होंगे जो व्हाट्सएप पे एकदम नंबर निकाल के कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे डाउट हो जाएंगे, बहुत सारे एकदम क्वेश्चन हो जाएंगे इधर उधर। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितना से जितना क्वेश्चन हो उसे कमेंट बॉक्स में ही डालें, ताकि सारा कमेंट बॉक्स को हम पूरा पढ़ सके, रीड कर सके, उनका आपका जवाब भी दे सके, और अगर जो जरूरत लगे उनके ऊपर वीडियो भी बना सके। वीडियो में यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो अपने दोस्त, भाई, सीनियर, सर, जो भी आपको मन करे वो बोलना है और सारा भर देना। और आप सभी लोग अपना प्यार जरूर दिखाना है। मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा रहा वो जरूर बताना। मैं हूं आपका माधव सतीश, जो आपका सीनियर के रूप में, आपका इंजीनियर के रूप में बन चुका हूं।